लातेहार में फायरिंग रेंज के समय अवधि विस्तार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी नहीं दी है। लगभग 30 वर्षों से इस चीज़ को लेकर के वहाँ के जो लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे कि फायरिंग रेंज को यहाँ से हटाया जाए। उसी लातेहार और गुमला जिले से लोगों ने संघर्ष किया। गुमला के बिशनपुर के अनिल पन्ना जी हैं, जो सबसे अधिक प्रभावित इनका ही गांव उस फायरिंग रेंज से था। अनिल जी से जानते हैं। अनिल जी, बचपन से आप देखते होंगे सेना का अभ्यास केंद्र वहां पर था, आखिर क्या ऐसी दिक्कतें थी जिसको लेकर के वहां के लोग या आप लोग विरोध करते थे? जी, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने ये एक ऐसा कदम, ऐतिहासिक कदम उठाया और झारखंड इतिहास में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। ये आंदोलन देखिए बहुत पुराना रहा है। आप इसको ऐसा समझिए, देश आज़ाद होने के बाद 1947 में इंडियन आर्मी को मजबूत करना था, इसलिए पूरे देश में 92 जगह पर फायरिंग रेंज को चिन्हित किया गया था, जिसमें से एक नेतरहाट भी था। और बिहार सरकार ने गजट पारित करके 1956 में 54 में अधिसूचित किया था और 1964 टू 94 तक सैन्य अभ्यास हुआ। लगातार वहाँ बम गोले बारूद के द्वारा अभ्यास सेना करती रही, जिसका लगातार लोग वहाँ के आदिवासी मूलवासी विरोध कर रहे थे। खासकर 245 गाँव, मैं बताना चाह रहा हूँ 245 गांव, जहां लगभग 2,80,000 आदिवासी आबादी है जो प्रभावित हो रही थी। इसी को लेकर आंदोलन चल रहा था। ये बताइएगा, सेना को मजबूत करना जरूरी था या फिर सेना को मजबूत करना या रखना अभी भी जरूरी है? ऐसे में ग्रामीणों का विरोध कितना जायज है? देखिए, हम लोग हमेशा जितने आदिवासी हैं सैन्य प्रेमी हुए। सैनिक में जितने लोग यहाँ से भर्ती होते हैं, खासकर यहाँ आप देखिए विस्थापित क्षेत्र से अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक अल्बर्ट एक्का वहीं से प्रभावित क्षेत्र थे, जिन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक मिला था। तो जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ के आदिवासी लोग आर्मी प्रेमी है, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ का भूमि का इतिहास रहा है, चाहे क्रांतिकारी इतिहास रहा है, लोग आर्मी में जाना चाहते हैं। हम लोग कभी भी आर्मी का विरोध नहीं किए, लेकिन हम लोग ये हमेशा बताने का प्रयास किए, एक तरफ जंगली जानवरों को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे आप इसको रिजर्व करते हैं, हाथी को अभयारण्य बनाते हैं ताकि जानवरों को बचाया जा सके। तो एक तरफ आप हम लोग का जो आबादी है, खासकर आदिवासियों का आबादी जो पहाड़ों में रहते हैं, खासकर आदिम जनजाति, खासकर आसूर है, बिरहोर है, बिरजिया है, वो बहुत कम आबादी में है, ये पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। उनका विस्थापन होना, उरांव जनजाति है जो बहुत बड़ा आबादी में वहाँ निवास करते हैं। तो ऐसे स्थिति में यदि आप जंगली जानवरों को बचाने के लिए आप प्रोजेक्ट लाते हैं और ऐसे स्थिति में वहाँ पर विस्थापन होगा, तो समझ सकते हैं कि झारखंड का जो ट्राइबल है, वहाँ का जल जंगल जमीन, वहाँ का रीति रिवाज परंपरा से जुड़ा हुआ है, वहाँ से हटने का मतलब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा चाहते थे कि सैन्य व्यवस्था टाइट हो, मजबूत हो, भारतीय सैनिक मजबूत, आर्मी को मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसे जगह का चयन होना चाहिए जहाँ पर कम से कम लोग विस्थापित हो। नेतरहाट ऐसा जगह है जहाँ पर पर्यावरण रूप से एक अच्छा माना गया है, पर्यटक स्थल के रूप में अच्छा माना गया है। केवल वहाँ के जनजातीय समाज प्रभावित नहीं होते, वहाँ के जीव जंतु, जंगली जानवर और वहाँ का पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता। इसलिए हम हमेशा चाहे थे कि इनका वहाँ से स्थान को हटाया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने ये अधिसूचना को रद्द कर एक अच्छा संदेश दिया है। कितनी आबादी होगी उस क्षेत्र में जो प्रभावित हो रहे थे? लगभग इसको माना जाए 3 लाख के आसपास, 2,80,000 मान सकते हैं जो आंकड़ा है। इतनी आबादी प्रभावित होना, वहाँ से हटाना, आप दर्द समझ सकते हैं विस्थापन का। रांची में कोई व्यक्ति रहता है और उनको वहाँ से हटा कहीं और लेने का बात होगा तो लोग संशय तनाव में आ जाते हैं। समझिए, इतना बड़ा क्षेत्र में एक बड़ा आबादी को वहाँ से विस्थापन होने का मतलब है कि उनका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक जो बोला जाए, वहाँ का उनका सरना स्थल, पूजा स्थल, जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उनका विनाश हो जाएगा। आप पिछले लगातार समय से जो है इसको लेकर के आंदोलन करते रहे, आप भी उसमें सहभागी बने। कौन कौन लोग थे प्रमुख रूप से जो आवाज़ उठाए थे? देखिए, ये केंद्रीय जन संघर्ष समिति बनाया गया था और ये केंद्रीय जन संघर्ष समिति के हम लोग के जिरोम कुजूर साहब, अनिल करकट्टा जी और बहुत लोग, दयामणि बाला जी रही एक्टिव, और जितने भी वहाँ के हमारे जनार्दन टाना भगत हैं, बिशनपुर से बिलोंग करते हैं, टाना भगतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वहाँ देखिए ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका था। नेतृत्व तो सब कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक एक लोगों की भूमिका अहम थी। लेकिन ये जो जिरोम कुजूरदा हैं, उन लोग का अहम भूमिका रही, क्योंकि ये लोग कॉलेज टाइम से ही संजय बेस कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग को बहुत सीनियर रहे थे और कॉलेज टाइम से उनको मालूम था कि स्थिति ऐसा हो रहा है। और वो
90 के दशक से ही लोग आंदोलन करते रहे और हम लोग कहीं ना कहीं उनसे सीखे, क्योंकि हम लोग संजय बस कॉलेज से पढ़े थे। हमको याद है पापा बताते थे कि देखो हम लोग यहाँ से विस्थापित हो जाए कहाँ जाएंगे। तो मैं 94-95 का बात बता रहा हूँ, स्कूल में पढ़ते थे और पहली बार एक बड़े पैमाने पे 97-98 में राजभवन घेरा हुआ था और मैं संजय बस कॉलेज में पढ़ता था। और उस समय हम लोग भी कॉलेज तरफ से आके हम लोग वहाँ विरोध प्रदर्शन किए थे और हम लोग ने राज्यपाल महोदय से मिलकर उनको स्थगित करने का मांग भी किया था। बचपन में आप जब वहाँ सैन्य प्रैक्टिस होता था तो क्या गोला बारूद चलते हुए आपने देखा? देखिए हम लोग तो देखे नहीं क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन जो वहाँ देखे, क्योंकि बात 94 से पहले का बात है, 94 में रोक दिया गया था और हम लोग बहुत छोटे थे, जानकारी नहीं है, लेकिन जो सुनते आए हैं, जो वहाँ के लोग सीनियर लोग से मिलते हैं, जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ के जो भी हम लोग के माँ बहनें हैं, ये बताती है कि वहाँ जो अलग स्थिति माहौल बना रहता था। लोग डरे समय रहते थे, सैन्य गाड़ी को देख के, मिलिट्री गाड़ी को देख के लोग डर के भाग जाते थे। तो ऐसा माहौल था, लोग डरते थे और उनको लगता था कि हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा रोजी रोटी किसान, सब किसान और वहाँ के मजदूर करने वाले, छोटा मोटा काम करने वाले शिल्पकार थे, वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो पूरी तरह से कृषि पर, पशुपालन पर डिपेंड है। उनका क्या होगा ये सोच के उनको डर था और इसलिए लगातार ये लोग हर काम छोड़ के, और इसलिए आप देखिएगा कि 22 और 23 मार्च को नेत्रहाट में, टुटवा पानी में हम लोग विरोध दिवस, संकल्प दिवस मनाते हैं। ये आंदोलन समझिए गांधीवादी तरीके से, आज हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने भी खड़े हैं और ये समझने का प्रयास करिए कि गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से, अहिंसक रूप से आंदोलन चलता था। और 2 दिन खासकर जो 22-23 को लोग संकल्प दिवस मनाते हैं, वहाँ लोग आके शांतिप्रिय तरीके से बैठते हैं और वहाँ मनन करते हैं, याद करते हैं और एक रोल मतलब मैसेज देने का काम करते हैं आने वाले पीढ़ी को कि देखो हम लोग संघर्ष किए। और इसी को लेके पिछले मार्च महीना में किसान नेता राकेश टिकैत भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि आंदोलन को सीखना चाहिए आदिवासियों को बीच में जाके। देखिए 30 साल का आंदोलन, एक भी हिंसा नहीं हुआ। ऐसा आंदोलन कहीं ना कहीं एक मैसेज है देश के लिए कि शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन किया जा सकता है और इसका परिणाम आज है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने यह अधिसूचना को रद्द कर दिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल, झारखंड के कई जिले नक्सल प्रभावित हैं, ऐसे में सैन्य अभ्यास केंद्र रहने से भी क्या वहाँ पर नक्सल गतिविधि में कमी आई थी या फिर वैसा ही? नहीं, ये देखा जाए तो कांग्रेस वही स्थिति था, सैन्य अभ्यास हुआ क्योंकि उनका क्षेत्र जो था 1471 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र था, तो वहाँ पर प्रभाव नहीं था, लेकिन बाकी क्षेत्रों में प्रभाव था। तो आज देखिए नक्सल गतिविधियाँ तो कम, समय के साथ बदलाव आता है। आज कहीं ना कहीं लोग समझने लगे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि लंबा संघर्ष करना आसान नहीं रहता है। इस टाइप की गतिविधियाँ में लोग अब जानने लगे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो अपने आप स्वतः इसमें कमी आई है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ये गतिविधियाँ और कम हो जाए। तो ये अनिल पन्ना जी थे जो उसी क्षेत्र से आते हैं जहां पर वो फायरिंग रेंज था, यानी कि गुमला के बिशनपुर से। सबसे प्रभावित इनका भी गांव था, बचपन से इन्होंने उस दर्द को देखा था। लेकिन अब फिलहाल सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दिया है, वहां पर ज़मीन जो आवंटित होने थे, लीज को बढ़ाना था। तो अब हम कह सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री का फैसला है और तमाम जो लोग हैं वहाँ के वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये जो निर्णय है इससे क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या सच में वहाँ के लोगों को राहत मिली है या फिर सेना के जो अभ्यास के केंद्र थे उसे विस्थापित करने से क्या कुछ सेना कमज़ोर भी होती है। इन तमाम चीज़ों का आकलन आने वाला वक्त में होगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को कराची।